नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि रेल मंत्री से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड रेल नेटवर्क की कुछ नई मांगे हैं। ऋषिकेश रेल लाइन नेटवर्क का काम तेजी से चलने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सभी मुझे अभी से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, उस नई ट्रेनों की हम मांग कर लिए उनसे, और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे रेल की आवश्यकता है उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो रेल मंत्री से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल का। मनीष, कितने बजे ये मुलाकात होनी है और प्रदेश को लेकर क्या एजेंडा है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात होनी है अश्विनी वैष्णव। और ये मुलाकात के काफी मायने, क्योंकि उत्तराखंड में नए प्रोजेक्टों को लेकर, नई रेलवे लाइन बिछाने को लेकर मुख्यमंत्री कुछ प्रस्ताव उत्तराखंड की तरफ से जो है वो रेल मंत्री के सामने रख सकते हैं। साथ ही जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसका काम भी अंतिम चरण में, तो उसको लेकर भी जो है बातचीत हो सकती है कि आखिरकार कब तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया जाएगा। और 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी की ये कोशिश है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी ये कोशिश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, जो आजादी के बाद एक सपना पहाड़ के लोगों ने ट्रेन को लेकर देखा था, उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई जा सके, तो उसको लेकर भी समीक्षा हो सकती है कि आखिरकार कब जाकर ये प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। क्योंकि माना यही जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि जब आचार संहिता उत्तराखंड में लग जाएगी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। और अगर जहां तक भी संभव हो सके तो ट्रेन जो है इस रूट पर चल सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये रेल प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा कई और रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि चारों धामों को रेल प्रोजेक्ट से जोड़े जाने की भी जो है वो योजना केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर सर्वे भी कराया गया है। बागेश्वर तक भी रेल लाइन को लेकर जो है वो सर्वे किए जाने की बात सामने आई है। तो तमाम ऐसे रेल प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है जिनको लेकर लगाए जाने की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात करने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पुलिस द्वारा फर्जी बाबाओं की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पिछले 2 दिनों में ही 100 से अधिक ऐसे छद्मवेशधारी कालनेमी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं और इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। देवभूमि है, देवभूमि में आस्था से खिलवाड़ करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, सनातन को नुकसान करने वाले, अपनी पहचान छुपाकर छद्मवेशधारियों को बेनकाब करने का अभियान है, उनको बाहर निकालने का। वहीं उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों के लिए 100 से ज्यादा धार्मिक संस्थाओं ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद महाराज और महंत 108 श्री कृष्णगिरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि भ्रष्टाचार अभियान के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। यह भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक उत्सव है और ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुजरात दौरे पर गांधीनगर स्थित राजभवन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट की। ये तस्वीर देखिए। इस मुलाकात में उत्तराखंड में सहकारिता एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और भावी योजनाओं को लेकर सार्थक विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्यपाल को उत्तराखंड में शुरू हो रहे सहकारी मेलों के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया, जिसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वीकार किया है। उन्होंने उत्तराखंड आने का वादा किया। वहीं उत्तरकाशी जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने पुरोला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का दौरा किया। बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हर एक बूथ का, हर एक रोड का निरीक्षण चल रहा है। बूथों का मेरे को लगभग 75% डिटेल आ गई है। जिन बूथों में किसी भी तरह का समस्या है, जैसे बिजली का है, या चूँकि बरसात का मौसम है तो छत टपकने का है, या पानी का दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ब्लॉक के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। तो 15 तारीख का समय तक हम लोग इनको सॉर्ट आउट करा देंगे। बूथ का रोड्स के लिए, चूँकि मानसून का समय है, कभी भी रोड में कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो रोड के साथ हमारा जिस भी अथॉरिटी की रोड है, उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि अपनी सेक्टर वाइज जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे अपना मैन एंड मशीन दोनों को वो अलर्ट मोड पे रखेंगे, खासकर मेरे मतदान के दिन के जब हमारा पार्टीज मूव करती हैं और जब वापस आती हैं। तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्रॉपर चैनल, अभी कोई दिक्कत नहीं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि सरकार को यह पंचायत चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कह रही है कि वोटर लिस्ट में भारी अनियमितता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है, चुनाव में धांधली करने का काम हो रहा है। हाई कोर्ट ने जो समय समय पर कांग्रेस पार्टी मांग उठा रही थी, हम लोग कह रहे थे लगातार, निरंतर हमारे सभी प्रवक्ता और हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस बात को कह रहे थे कि भारी अनियमितताएं जो हैं वोटर लिस्ट में हैं और तमाम तरीके के जो निरस्तीकरण का जो कार्य चल रहा है कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट्स का, वो भी चल रहा है। राज्य चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, घपले से काम कर रहा है, जबकि राज्य चुनाव आयोग का ये कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप निष्पक्ष तरीके से और विवाद रहित इस चुनाव को कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग जो है इसमें असफल था और ये हाई कोर्ट ने बता भी दिया है। आपने देखा होगा कि तमाम टेढ़ी, चमोली, उत्तरकाशी, तमाम ऐसी जगह जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे राज्य
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से उनके भी निरस्तीकरण किए गए। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करें, बीट पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखें, संवेदनशील जगहों पर पुलिस की विशेष नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। क्योंकि आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल भी रहा है और इस महीने के अंत तक चुनाव होने हैं, उसको लेके उसमें काफ़ी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियाँ आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम खराब है, वो सब चीज़ों को देखते हुए, जो आपदा का सीजन भी रह सकता है, तो उसको देखते हुए हमें क्या विकल्प हो सकते हैं, किस तरह से हमें उसको निकालना है, वो साथ साथ में जो विवेचनाओं में जो गुणवत्ता है कैसे सुधारनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा करना है ताकि हम अधिक से अधिक सजा करवा सकें, उसको लेके भी आज काफी मंथन किया गया। वहीं रानीखेत के रोडवेज डिपो को अस्थायी रूप से अल्मोड़ा शिफ्ट किए जाने को लेकर रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने डिपो के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रानीखेत रोडवेज डिपो को तोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अचानक डिपो को शिफ्ट किए जाने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, 8 दशक से पुराना रोडवेज स्टेशन है रानीखेत का, और मैंने देखा कि भवाली में भी कंस्ट्रक्शन हुआ, रामनगर में भी हुआ, अल्मोड़ा में भी हुआ, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई। 143 कर्मचारियों को इधर से उधर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ताड़ीखेत में जमीन आज से 25 साल पहले अलॉट हो गई थी, उसमें भूमि पूजन के नाम पर 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि ताड़ीखेत में आप शेड बना दीजिए, सामान शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ काम शुरू कीजिए और यहाँ भी यथावत चलने दीजिए जब तक इसका निर्माण नहीं होता। कर्मचारियों को हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे, और जिस वजह से किया जा रहा है वो भी हम समझते हैं। कर्मचारियों के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मिड सेशन में कर्मचारियों वहाँ से शिफ्ट करना ये गलत है। और जैसे रामनगर में काम हुआ, जैसे भवाली में काम हुआ, जैसे अल्मोड़ा में काम हुआ, उसी तर्ज पर रानीखेत में भी काम हो सकता है। और कैसे यहाँ इतने ट्रक्स और वो सब अंदर डाल दे और लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। रानीखेत के संग कभी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री को हटाने की बात होती है, कभी यहाँ से हमारा बेसिस के कार्यालय के संग दिक्कत आती है, यहाँ से हमारा खादी ग्राम उद्योग का दफ्तर चले गया, हमारे यहाँ से गैस ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट करने की मचखाली तैयारी हो रही है। रानीखेत को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे सरकार तुल गई है। वहीं हरिद्वार की ग्राम सलेमपुर महदूद स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 20 में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां और मुख्यमंत्री योजना के तहत बांटा जाने वाला एक्सपायरी दूध बरामद हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मॉल रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मॉल रोड पर धुएं के गुब्बार और आग की भीषण लपटों से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर देखिए। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान मिनटों में जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को जानकारी दी। फायर सर्विस अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि फायर टेंडर पहुंचने से पहले ही दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने से दुकान में फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गए। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली थी, हमें हमारी तुरंत तत्काल 2 गाड़ी हमारी रवाना हुई और तुरंत आग पे काबू पाया गया। और जैसे आग का तो अभी कह नहीं सकते कि कैसे लगी है, प्रथम दृष्टया जैसे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, जैसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हो।
और बाकी तो जांच का विषय है। हाँ, जैसे अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं या समय से ना पहुंचते तो फिर आगे आसपास की जो दुकानें थी बगलों की, उनको ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बगल में दुकानें जो आप देख रहे हैं कपड़े की दुकान है और दूसरी भी ऐसी दुकान है, ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। जी, अब काबू पा लिया है, लगभग 95% मतलब काबू पा लिया गया है। वहीं पौड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश का सामान्य जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। जिले भर में बारिश के चलते 34 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते ढिकवाली गांव में लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई। लैंडस्लाइड की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहां तक कि कुछ घरों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। वहीं हरिद्वार में शुरू हुए कांवड़ मेले के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश जारी कर कांवड़ मेले में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से कांवड़ मेले के दौरान सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आस्था और आराधना के इस महापर्व को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंदमय बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वहीं हरिद्वार में पुलिस की तरफ से कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अपनी पूरी टीम के साथ जटवाड़ा पुल पर कांवड़ पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही कांवड़ियों को पानी की बोतल, फल, बिस्कुट के पैकेट भी बांटे गए। इस दौरान कांवड़िए भी पुलिस की सेवा से काफी खुश नजर आए। स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी और हमको निर्देशित भी किया था कि जितने भी कांवड़ यात्रीगण यहाँ आएंगे उनका स्वागत भी किया जाए, उनकी सेवा सुरक्षा का भी ध्यान में रखा जाए। हरिद्वार पुलिस लगातार इस काम को कर रही है। इसमें जो भी कांवड़ यात्रीगण हरिद्वार में कांवड़ पटरी को फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों के द्वारा लगातार उनको प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। ऐसे जो हमारे कांवड़ भक्तगण हैं उनका ख्याल भी रखा जाता है। इसमें जो हरिद्वार के प्रबुद्ध जन हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाता है। तो आज सभी लोगों का यहाँ स्वागत है।